भैया चोर उचक्का चौधरी और कुटनी भई प्रधान। जब सत्ता पर ऐसे लोग बैठ जाएं, तब उस सत्ता का क्या होगा। चोर उचक्का चौधरी बन जाए और कुटनी गांव की प्रधान हो जाए तो कुछ वैसा ही होगा जैसा इमरान खान के साथ हुआ। पाकिस्तान में सेना सबसे बड़ी ताकतवर होती है, यानी कि कहें तो वो सबकी बाप होती है। तो पापा ने ये सोचा था कि बेटा नाम करेगा, लेकिन बेटा इमरान खान बलूचिस्तान में कुछ ऐसा करके आ गया है जिसने सीधे नाक कटवा दी है। तो वही असली कारण निकल कर आया कि आखिर चीन ने 10,000 सैनिकों को एलएसी में पीछे क्यों हटा लिया है। और जो कारण है वो कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि जिनपिंग की सोची समझी चाल है। तो वही बड़ी खबर, आखिरकार पुतिन ने भारत के लिए ले ही लिया फैसला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सच का क्या है ना कि वह किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाती है। इमरान खान जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह उनके लिए कांटों का ताज और कांटों का बिछौना ही है। खुद बेचारा किसी तरीके से उस कुर्सी पर अटका हुआ है। ऐसे में बलूचिस्तान में चीनी लोगों की क्लास लगी हुई है और इसे वह रोक भी नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है। पाकिस्तानी सेना चाहकर भी बलूच विद्रोहियों का कोई तोड़ नहीं जुटा पा रही है। इसी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, एक बड़ी घटना हो गई जिसमें काफी लोग हताहत हो गए। लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जाम करना शुरू कर दिया और कहा कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे खुद, तब तक इस प्रदर्शन को वो नहीं रोकेंगे। जिसके बाद एक नेता की एंट्री हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद भीड़ रास्ते से हट गई। बाद में इमरान खान भी वहां पहुंचे, लेकिन इमरान खान ने लोगों को ये कह दिया कि वे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा कुछ बोले तो समझ लो उस देश का क्या हाल है। बेचारा इमरान खान भी क्या करे, सच उसके मुंह से बाहर आ गया। हालांकि इस सच पर बहुत बवाल भी मचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ एलएसी से अचानक से ये खबर आ रही है कि चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को पीछे कर लिए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को भारत ने जो एक सैनिक छोड़ा है उसके बदले में पीछे करे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन का हृदय परिवर्तन हो रहा है और अब वो लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि चीन ने जो 10,000 सैनिकों को पीछे किया है, उनके हथियारों या गोला बारूद को उसने पीछे नहीं किया है, वो अभी भी उसी जगह पे हैं। फिर क्या कारण है कि चीन अपनी सेना को पीछे कर रहा है, जबकि भारत अपनी जगह पे बिना हिले डुले खड़ा है। दरअसल जैसे जैसे मौसम कड़कड़ाती ठंड की ओर बढ़ रहा है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में सैकड़ों चीनी सैनिक बीमार हो चुके हैं। इन तापमान की वजह से चीनी सेना का मनोबल भी टूट गया है और यही वजह है कि भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर की दायरे से चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। वैसे आपको बता दें, चीनी आर्मी पीएलए को इस तरह के मौसम में रहने का कोई अनुभव नहीं है। इसके विपरीत भारतीय सेना के जवानों को जहां ऐसे मौसमों में रहने का अनुभव है, वो लगातार कठिन और ऊंचाई वाली चोटियों पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ठंड के मौसम को देखते हुए पहले ही सैनिकों के लिए साजो सामान की व्यवस्था शुरू कर दी थी और इसके बाद डीआरडीओ ने जो लगातार इन दिनों कमाल कर रहा है, ऐसे कई उपकरण बनाए हैं जो कि इस वक्त भारतीय सेना को मदद पहुंचा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सोमवार को लद्दाख पहुंचे थे। वहां पर सिर्फ न तैनाती देखी, बल्कि अपने जवानों के लिए एडवांस्ड उपकरणों की व्यवस्था भी करवाई है, जो कि डीआरडीओ की तरफ से आया है, जिसमें से एक हिम तपक नाम का प्रोडक्ट भी इस इलाके में तैनात किया गया है। और भारतीय आर्मी ने 420 करोड़ से ज्यादा के ऐसे प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं डीआरडीओ को। डीआरडीओ ऐसे उपकरणों को भारत के हर उस क्षेत्र में पहुंचाएगा जहां पर सीमा पर तैनात जवानों को बेहद ठंड का सामना करना पड़ता है। और अब जो प्रोडक्ट बना रहा है डीआरडीओ, उस पर लगने वाला लागत भी कम है। पहले जहां काफी खर्चीला हुआ करता था, वहीं अब नए उपकरणों में भारत बचत करते हुए हर उस चीज का ध्यान रख रहा है जिससे कि आसपास का वातावरण गर्म रहे और पानी मुहैया हो सके। वैसे तो चीन की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे थे कि चीन अपनी सीमा पर कई ऐसे उपकरण पहुंचा रहा है, कई ऐसे सूट पहुंचा रहा है
जो कि भीषण ठंड में भी उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। उल्टे उनके सैनिकों को भागना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग की हालत बहुत खराब है, क्योंकि उनको अब यह डर सताने लगा है कि कहीं बाइडेन चीन के लिए ट्रंप से भी ज्यादा खतरनाक न निकले। इसलिए उन्होंने रूस का कार्ड खेलना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं बाइडेन के बयानों से रूस को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं बाइडेन रूस के लिए बेकार न हो। और आग में घी डाला बाइडेन ने तब जब उन्होंने ये बयान दे दिया कि अमेरिका और चीन के संबंध में अगर कोई विदेश नीति बनेगी तो उसमें अमेरिका अब ध्यान रखेगा कि वैसे ही लोग शामिल हों जब समान विचार वाले देश हों। अब ऐसा कहने का मतलब यह था कि अमेरिका और भारत ये दोनों ही इस विषय पर काम करेंगे। इसके बाद तुरंत जिनपिंग ने पुतिन को फोन लगाया ताकि रूस और चीन के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके और अमेरिका से आने वाले इस खतरे को टाला जा सके। शी जिनपिंग इतना ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि उन्होंने बाइडेन के बातों से यह समझ लिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात हो या फिर दक्षिण चीन सागर की बात हो, उसके ख्वाबों पर पानी फेरने को अब देश तैयार हो गए हैं। रूस ने 2-4 बयान ऐसे दे दिए जो कि भारत विरोधी तरह के लगे और क्वाड को बता दिया कि यह चीन के खिलाफ है और ये सही नहीं है। भारत का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, जिससे चीन और भी खुश हो गया। चीन को यह लगा कि उसने रूस को अपने पाले में कर लिया है और अब तो भारत और रूस की दोस्ती खत्म ही समझो। लेकिन अब उसे बड़ा बुरा लगा होगा क्योंकि रूस ने न सिर्फ भारत को S-400 देने की तैयारी कर ली है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय अफसरों को बुला भी लिया है। भारत की तरफ से करीब 100 अफसर इसी महीने रूस जाएंगे ट्रेनिंग के लिए और जल्द से जल्द भारत में S-400 लेकर आएंगे। दरअसल हर नई चीज के लिए ट्रेनिंग काफी आवश्यक होती है, जैसे कि राफेल के लिए भी काफी पहले से ही भारतीय वायुसेना के जवान फ्रांस पहुंचे थे और उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। वैसे ही अब S-400 की ट्रेनिंग लेकर S-400 के साथ ये लौटेंगे और यहाँ आने के बाद बाकियों को ट्रेनिंग देंगे। आपको बता दें कुल 6 S-400 आने हैं और शायद कुछ महीनों में पहला S-400 भारत को मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के S-400 से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।